हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। माय सेल्फ प्रत्युष और आप उस चैनल पर हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग सभी जॉब अपडेट, नोटिफिकेशन अपडेट, वैकेंसी अपडेट मिलते रहती है और इसके प्रिपरेशन के लिए सारे स्टडी मटेरियल्स भी आप हमारे जीडीसी क्लासेस ऐप से देख सकते हैं। नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके लिए बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी स्टूडेंट के द्वारा कि सर एसएससी फार्मासिस्ट 2024 कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं और कौन कौन से किताबें हैं जो हमें एज अ रेफरेंस यहाँ पर लेना है। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर करूंगा कि एसएससी फार्मासिस्ट 2024 के लिए इसका प्रिपरेशन आपको कैसे करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितना पढ़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट कहां से पढ़ना है। यहीं पर प्रॉब्लम होता है कि कौन सी ऐसे रेफरेंस किताबें हैं जिससे हम फॉलो करें, जिसमें बिल्कुल इजी लैंग्वेज, क्योंकि देखिए लास्ट समय पर ना स्टूडेंट हमेशा यही खोजते हैं कि हमें एक ऐसी किताब मिले, क्योंकि यहाँ पर मेनली नॉन फार्मा है। अगर एसएससी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको फार्मा के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, यहाँ पर नॉन फार्मा के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। तो नॉन फार्मा के क्वेश्चन है, हम अधिकतर ऐसा होता है कि फार्मेसी स्टूडेंट ज्यादा उस पे उतना नॉन फार्मा पे ध्यान नहीं देते हैं। तो एक ऐसा बुक चाहिए रहता है, एक ऐसी स्टडी मटेरियल चाहिए रहता है जो पॉइंट टू पॉइंट रहे और जिसका लैंग्वेज बिल्कुल इजी रहे, ताकि आसानी से उसे समझा जा सके और प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो आपको ऐसे बहुत सारे इजी टू लर्न मैं आपको किताबें भी बताऊंगा एट लास्ट में, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट अमेजोन या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से भी उसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अच्छे तरीके से सारी चीजें यहाँ पर हम समझते हुए चलते हैं क्या कुछ आपके लिए रहने जा रहा है, लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ने जाओगे तो पहले आपको उसके एग्जाम पैटर्न को समझना है, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको प्रायोरिटी वहां पर सिलेक्ट करना है। जिस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर आपको मेन फोकस रखने की जरूरत है। यहाँ पर अगर इसके एग्जाम पैटर्न की हम बात करते हैं तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही कटआउट है, वहीं से हम डायरेक्ट यहाँ पर बात करेंगे। देखिएगा यहाँ पर बताया गया कुल मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहने जा रहे हैं। और एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं हर एक सेक्शन में इसे डिवाइड कर दिया गया, 5 टोटल मिलाकर 25-25 क्वेश्चन है और इन्हें 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर फार्मा का क्वेश्चन नहीं है। अगर यहाँ बात करते हैं पहला सेक्शन नंबर ए जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, यहाँ पर जो रीजनिंग एबिलिटी वाले क्वेश्चन रहते हैं, मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन रहते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसमें से क्वेश्चन की संख्या अगर बात करते हैं तो 25, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स मतलब 50। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 2 नंबर यहाँ पर मिलने जा रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन सही करने से आपको 2 नंबर यहाँ पर मिलेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर 50 हो गए। जनरल अवेयरनेस सेकंड सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन यहाँ पर भी रहेंगे और सेम यहाँ पर भी पैटर्न रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अगर यहाँ हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो यहाँ पर मैथ्स वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सेम यहाँ पर भी पैटर्न रहेगा। और एट लास्ट इंग्लिश बेसिक नॉलेज की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, सेम पैटर्न यहाँ पर भी। तो कुल मिलाकर कितने हो गए 100 क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए 200 मार्क्स का ये पेपर रहने जा रहा है, ठीक है। 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय आपको मिलेगा और एडिशनली 20 मिनट्स उनके लिए मिल रहा है जो कुछ स्पेसिफिक जैसे पीडब्ल्यूडी वाले हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक 20 मिनट्स एड ऑन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको देख लेना है 1 घंटे का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे और कुल मिलाकर 200 नंबर का ये पेपर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पर जस्ट हाफ, ठीक है, -0.50। अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये एग्जाम पैटर्न समझना। तो आपको सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पर प्रॉपर उतना ही प्रायोरिटी देना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन वेटेज की बात करते हैं तो सेम ही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं। कट ऑफ भी पहले बता दिया, अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए आपको 200 में 30% लाना होगा, तब आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 25% कट ऑफ, और अदर कैटेगरीज जैसे एसटी एससी उनके लिए 20% यहाँ पर रहने जा रहा है, ठीक है। चलिए ये कट ऑफ हो गया।
अब देखते हैं यहाँ पर सारे सिलेबस को समझते हैं, कौन कौन से सिलेबस हैं, क्या कुछ यहाँ पर पूछा गया है, ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो जनरल इंटेलिजेंस, सबसे पहला जनरल इंटेलिजेंस जिसे हम रीजनिंग एबिलिटी या मेंटल एबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए अब इसका पैटर्न क्या बताया गया, इनमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो कहाँ से क्वेश्चन रहेंगे, 10+2 के हिसाब से रहेंगे, ठीक है। इससे बेसिक मानकर यहाँ पर क्वेश्चंस रहने जा रहे हैं, ठीक है। हायर सेकेंडरी लेवल से क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट अगर पूरे हम सिलेबस यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया ऑफिशियल सिलेबस है ये ध्यान में रख लेना। क्वेश्चन यहाँ पर वर्बल से भी आएगा, नॉन वर्बल से भी आ रहे हैं। और कैसे क्वेश्चन रहेंगे देखिएगा, यहाँ पर एनालॉगी से क्वेश्चन रहेगा, सिंबॉलिक ऑपरेशंस रहेंगे, नंबर एनालॉग्स रह रहा है, ट्रेंड, फिगर एनालिसिस या फिगर एनालॉग वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, ठीक है। जहां जहां पर मैं आपको हाईलाइट करता चलूं समझ जाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर क्लासिफिकेशन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, फिगरल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, या फोल्डिंग अनफोल्डिंग की बात करें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर सीरीज, ठीक है, फिगरल सीरीज की हम बात करें, फिगरल पैटर्न फोल्डिंग की बात कर रहे हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पर ध्यान रखना है। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस आ रहा है, वर्ड बिल्डिंग, ठीक है, वर्ड बिल्डिंग यहाँ पर आएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, वर्ड्स बनाने का पूरा दिया रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें, और न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, इन पर आपको मेन फोकस करना है। ये जो टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने जा रहे हैं। जहां जहां पर आपको ये मेरे अंडरलाइंस देखने को मिल रहे हैं उस पर आपको मेन फोकस करना है। बाकी ये कंप्लीट सिलेबस आपका जनरल इंटेलिजेंस से रहेगा। बेसिस की बात करें 10+2, इस यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या अंतर है, जनरल अवेयरनेस में मेनली करंट अफेयर्स वाली चीजें आती हैं। करंट अफेयर्स में जैसे हम बात कर लेते हैं करंटली जो भी हमारे इंडिया में हुआ है या इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर, दोनों ही आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है। जैसे जनरल नॉलेज हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, जो करंटली जो चीजें अभी इवेंट हुई हैं मानकर चलते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रहे, चाहे एंटरटेनमेंट से रहे, चाहे पॉलिटिक्स से रहे, गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्कीम चल रहा है उससे रह रहा है, इंटरनेशनल अफेयर से है, नेशनल अफेयर से है, ठीक है, बैंक से है, इकोनॉमी से है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साइंस से है, जैसे अगर अभी जैसे इंडिया ने कोई सा सैटेलाइट लॉन्च किया, ठीक है, या अभी हाल ही में कहीं पर वॉर हुआ, या कोई किसी तरीके के एयरपोर्ट को मॉडिफाई किया गया, किसी तरीके का अगर कोई एयर स्ट्राइक किया गया, या कोई डिफेंस में कोई सी अगर प्रैक्टिस हो रही है, तो वो सारे क्वेश्चंस जो हाईलाइटेड हैं ये आपको करना है। इसके लिए सबसे अच्छा, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जान रहा हूँ फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा तामझाम नहीं पसंद करते हैं कि सिर्फ अब देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पढ़ना तो पड़ेगा अच्छे से। अगर करना है एग्जाम क्वालिफाई करना है तो प्रॉपर तरीके से करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तो फार्मा वाले हैं। जो नॉन फार्मा वाले कैंडिडेट है, जो स्पेसिफिकली जो एसएससी के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अपना 110% यहाँ पर देंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे अच्छा, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जाओ मैगजीन में, ठीक है। मैगजीन, मंथली मैगजीन भी आता है, हाफ ईयरली भी आता है और ईयरली भी आता है, ठीक है। मार्केट में आपको आराम से मिल जाएंगे, बहुत सारे मैगजीन अवेलेबल रहते हैं। तो आप कोशिश करें हाफ ईयरली ले लें, 6 महीने का मैगजीन आता है, वो आप देख लेना। तो जब से जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो आज से 6 महीने पहले का आप मैगजीन देख लेना, और उस मैगजीन में जो जो दिया हुआ है, जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, सारी की सारी चीजें आपको उस मैगजीन में मिल जाएगी, उसे गो थ्रू करते हुए चलना। और सबसे अच्छी बात, अगर जनरल अवेयरनेस से अपने आप को या जनरल चीजों से, करंट अफेयर से अपने आप को अपडेट रखना है, तो सबसे बढ़िया न्यूज़पेपर देखो। न्यूज़पेपर नहीं हो रहा है तो न्यूज़ चैनल वॉच करना, उसमें सारी चीजें आपको पता चलती है। अभी इंडिया में पीएम इलेक्शन भी होने जा रहा है, तो इसके जो चरण है, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग डेट जो दिए गए हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, मैगजीन से जरूर से चलेंगे, ठीक है। चलिए सिलेबस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट आ जाएगा, ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी।
ये हो जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ करंट इवेंट्स, ये देखेंगे करंट इवेंट्स, जो भी करंट इवेंट्स हुए हैं, मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एंड एक्सपीरियंस इन साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। नाइबरिंग कंट्रीज, ये देखिएगा नाइबरिंग कंट्रीज में जो करंट अफेयर्स हुए हैं ये आपको ध्यान में रखना है। हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, ठीक है, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च, ये सारी चीजें यहीं से क्वेश्चन बनेगा। और बिल्कुल आपको मैगजीन के गो थ्रू होते हुए चलना है, ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ जितने सोशल मीडिया अकाउंट में आप एक्टिव होंगे, होते ही हैं सभी, कोई इंस्टाग्राम, सभी का चैनल इंस्टाग्राम में होगा, तो इंस्टाग्राम चैनल में जाकर सर्च कर लेना, कुछ ऐसे जीके वाले कुछ चैनल से सर्च कर लेना, उनसे उन्हें फॉलो कर लेना। वो रेगुलर बेसिस पर ऐसे पोस्ट डालते रहते हैं जिससे आपको नॉलेज मिलता रहेगा। और ये बिल्कुल आपके साथ होना भी चाहिए, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बल्कि एक दैनिक जीवन में भी आपको बिल्कुल ये सारी चीजों का नॉलेज होना ही चाहिए। आपके आसपास में क्या हो रहा है, आपके नाइबरिंग कंट्रीज में क्या हो रहा है, इसका इंफॉर्मेशन एटलीस्ट आपके पास होना ही चाहिए। सारी चीजें बेसिक है। अगला बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अच्छा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और अगर मैं बात करता हूं इंटेलिजेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखना। इंटेलिजेंस में आपको रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस वहां पर रहेंगे। लेकिन अगर मैं क्वांटिटेटिव, जहां पर क्वांटिटेटिव आ गया समझ जाना, ये मैथमेटिक्स है। इसे बहुत सारी जगह में क्वांटिटेटिव के नाम से जाना जाता है, बहुत सारी जगह में अरिथमेटिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वांटिटेटिव मतलब मैथ्स, अरिथमेटिक मतलब मैथ्स, ठीक है। तो मैथमेटिकल वाले क्वेश्चन कंप्लीटली यहाँ आपके मैथ्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं अरिथमेटिक आ गया, नंबर सिस्टम हो गया। ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन क्वेश्चन आता है, डेसिमल फ्रैक्शन से क्वेश्चन आता है। यहाँ पर बात करते हैं परसेंटेज, रेशियो, टाइम, डिस्टेंस, ये स्क्वायर रूट, एवरेज, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट है। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, डिस्काउंट निकालने बोला जाएगा। चलिए यहाँ आगे बढ़ते चलते हैं। एजिटेशन ध्यान रखना, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अगर एक पर्सन इतने दिन इतने समय में इतना काम कर रहा है तो 4 लोग मिलके उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अलजेब्रा, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान में रख लेना अलजेब्रा के लिए, बस आपको ज्यादा नहीं करना है। यहाँ पर जियोमेट्री ध्यान रखेंगे, ठीक है, जियोमेट्री वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्राइंगल्स हो गए या उसके जितने भी आपके जियोमेट्री के जितने थ्योरम आते हैं वो आपको यहाँ पर जरूर से ध्यान में रखते हुए चलना है। तो जियोमेट्री एक बार अच्छे तरीके से जरूर से आप यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। मेजरमेंट आ रहा है तो ट्राइंगल आ रहा है, रेगुलर पॉलीगॉन्स आ रहे हैं, सर्कल, इनके मेजरमेंट, ये सारे इनके जो मेनली इनके फॉर्मूला होते हैं ना, उन पर आपको मेन फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल स्किप मत करना। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखिए अभी आपको क्वेश्चन जो भी यहाँ पर मिल रहे हैं 10+2 के बेसिस पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जरूर से ध्यान रखना, ठीक है। हाइट, डिस्टेंस, ये सारी चीजें आपके लिए आ जाएंगी। और बार डायग्राम, पाई चार्ट, ठीक है, ये आपको जरूर से ध्यान में रखना है। तो इन सभी पॉइंट्स को बिल्कुल रिमेंबर करते हुए चलना, कहीं पर भी इन्हें मिस मत करना। प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट की बात करें, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, होल नंबर की बात करते हैं, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एलिगेशन, ये इतने हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं। हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अभी एम्स फार्मासिस्ट का भी जब एग्जामिनेशन हुआ था वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन आए ही थे। तो कोशिश यही करना है कि इन्हें तो प्रॉपर तरीके से क्लियर कर ही लेना, वरना आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसके प्रिपरेशन के लिए ना आप सिंपली चाहे तो बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, आप वहां पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं। विनर इंस्टीट्यूट इस नाम से एक चैनल है, बहुत अच्छा ये चैनल है, वहां पर सौरभ सर की क्लासेस चलती हैं, तो वहां से भी एक बार आप जरूर से विजिट करके देखना। बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरीके से आपको ये सारी चीजें वहां पर भी क्लियर हो जाएंगे। तो प्रॉपर जो एसएससी का प्रिपरेशन करवाने वाले चैनल्स है आप उन्हें जरूर से फॉलो करना, इससे आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइन मिलेगा और आपके हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं अगला क्या सेक्शन आ रहा है, तो ये हो जा रहा है हमारे अगले 25 क्वेश्चन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, इंग्लिश में अधिकतर जितने भी क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम में आप बैठोगे, अधिकतर यहाँ पर एनाटॉमीज आ रहे हैं, सिनोनिम्स आ रहे हैं, एनोनिम्स, सिनोनिम्स आ रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक आ रहा है, ठीक है। फ्रेजेस वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्शन,
करेक्शन के लिए आता है। कई बार स्पेलिंग मिस्टेक रहता है, 2-3 ऐसे सेम सिमिलर स्पेलिंग के दे देते हैं, उसे आपको करेक्ट स्पेलिंग निकालना है। ये आपको तो पता ही होगा, एक आध बार अगर एग्जाम में बैठे होगे तो बिल्कुल पता चलेगा। मिस स्पेल्ड आउट के नाम से जानेंगे। फिर यहाँ पर फ्रेजेस की बात करते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सभी पोर्शन, ठीक है, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, और ये सारे पोर्शन, फ्रेजेस, पैसेज, कंपैरिजन पैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से आता है और उससे एक ही पैसेज से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा प्रिपेयर करें, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको किताबों का नाम भी बता देता हूँ जहां से आपको पढ़ना है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जनरल इंटेलिजेंस की मैं बात करता हूँ रीजनिंग के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एस चंद वाली बुक है ये, अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ये आप देख सकते हैं। मेनली एसएससी, आरआरबी, इन सब के लिए ये किताब बनाई गई है। यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो ये डॉक्टर RS अग्रवाल इनके द्वारा है, एस चंद किताब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और इसके बाद अगर जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, यहाँ तो आपको मैगजीन देखना ही है, लेकिन मैगजीन के साथ साथ आप ये 2 किताबें भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है, एक ल्यूशन की जनरल नॉलेज वाली बुक और ये SSC जनरल नॉलेज वाली बुक, ठीक है, ये 2 किताबें देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए बात करते हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ल्यूशन की बुक आती है इंग्लिश की, जनरल इंग्लिश के नाम से। इस किताब को फॉलो करना, हर एक टॉपिक आपको यहाँ पर बिल्कुल इजी तरीके से, इनके सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये सारे किताबों, इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, आप वहां से भी इन्हें जाकर डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर आपके हर एक चैप्टर्स दिए हुए हैं, यहाँ सब्जेक्ट दिए हुए हैं, वैसे ही आपको इनके टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करने हैं। तो जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जनरल इंटेलिजेंस, मैथ्स आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, इन सभी के MCQ प्रैक्टिस करने के लिए आप अभी डाउनलोड कर लेना GDC क्लासेस ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। यहाँ से आपको ऐसे बहुत सारे ऐसे टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जहां से ज्वाइन होकर आप इन सभी टेस्ट का, इन सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज भी आप टेस्ट दे सकते हैं। तो ये चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। GDC क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करना है, मैं आपको 1-2 बैच कोड भी बता देता हूँ। सिंपली आपको वहां पर पहुंचना है और जाकर बैच कोड में आपको बैचेस सेक्शन में जाना है, आपको बैच कोड अप्लाई करना है वहां पर, फार्मासिस्ट, ये बैच कोड ध्यान में रखते हुए चलना, फार्मासिस्ट, इस बैच कोड को आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। यहां से आप एक ऐसे बैच में जुड़ जाएंगे जहां पर रेगुलर बेसिस पर फार्मासिस्ट के क्वेश्चंस डलते रहते हैं। फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन आपके लिए और इजी बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और आपका कोई सजेशन है तो ये मुझे जरूर कमेंट करके बताना। ये भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाह रहे हो, और अपने फ्रेंड्स तक भी इसे शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहेंगे GDC फार्मा जॉब्स के साथ। थैंक यू ऑल।